हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने क्या करा था, हमने स्वतंत्रता के अधिकार करे थे। स्वतंत्रता के अधिकारों में हमने देखा था 19 से लेके हमने 22 तक देखने थे, लेकिन जिसमें रह क्या गया था, हमारे पास 21 रह गया था और 21 में 21 का रह गया था, 21 का रह गया था और हमारे पास अनुच्छेद 22 रह गया था। ये दो आर्टिकल हमारे पास में रह गए थे, आज हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें जो 21 का है ये हमें देता है शिक्षा के अधिकार को, यानी कि पहले ये मूल अधिकार नहीं था, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था। तो शिक्षा का अधिकार है यानी राइट टू एजुकेशन। ये कहता क्या है, ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पहले ये प्रावधान इसमें नहीं था, पहले ये प्रावधान किस में दिया गया था? डीपीएसपी में दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसमें दिया गया था। और इसमें अनुच्छेद 45 के अंतर्गत इसको दिखाया गया था कि भाई इसमें राज्य क्या करेगा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब इसमें एक चीज और की गई, यानी कि इसमें डीपीएसपी में इसकी जगह इसमें अमेंडमेंट करके क्या कर गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के तहत 21 का के तहत क्या किया, शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार में दे दिएगा। दूसरा इसमें एक और चीज की चेंज की गई, इसमें क्या गया, यानी कि हमारे बात करूं मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, यानी कि एक इंसान की जो अपने राष्ट्र के प्रति ड्यूटी, यानी कि एक इंसान की जो फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मूल कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य में इसमें एक 51 का है, इसके तहत एक अनुच्छेद क्या, इसके तहत एक लाइन जोड़ी गई और लाइन में जोड़ा गया कि भाई हर एक माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा देना, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम इन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें नहीं पढ़ाओगे तो ये आपके मुख्य जो कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, उनका उल्लंघन होगा, यानी कि आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ये निरोध वो वाला निरोध नहीं है, ठीक है। निरोध का मतलब समझना है यहाँ पे। निरोध, अब पहले हम समझते थे निरोध का अर्थ क्या है, क्योंकि अगर हमने क्या करा, अगर किसी वर्ड को समझ लिया, अगर हमने किसी शब्द को समझ लिया तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा के अधिकार में देख रहा था, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है शिक्षा यानी एजुकेशन, यानी एक कंपलसरी है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ऐसे अगर निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करते हैं तो निरोध, हमें वर्ड को समझना पड़ेगा। निरोध, तो निरोध क्या कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, निरोध को समझ ले। निरोध से पहले मैं समझा देता हूँ आपको गिरफ्तारी। गिरफ्तारी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी कोई इंसान कोई जुर्म करता है, जब भी कोई इंसान कोई जुर्म करता है, जुर्म करने के बाद में उसकी गिरफ्तारी की जाती है। क्या की जाती है? गिरफ्तारी की जाती है। और एक क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई शक के आधार पे हम उसे क्या करते हैं, गिरफ्तार नहीं करते, हम उसे डिटेंशन ले लेते हैं। तो वो एक डिटेंशन अलग होता है, एक गिरफ्तारी होगी, एक निरोध हो गया, ठीक है। तो निरोध और गिरफ्तारी मतलब समझो। निरोध क्या कहना चाह रहा है, निरोध का मतलब है कि जहां मुझे लग रहा है कि इसने जुर्म नहीं करा है, बट इसके सस्पेक्ट है, मुझे लग रहा है कि हमारे देश के लिए हानिकारक है, या फिर कुछ ऐसी गतिविधि कर सकता है जिससे लगता है कि देश को क्या है, बहुत बड़ा खतरा है। जब देश के प्रति बहुत बड़ा खतरा सामने आने की जब बात आती है तो देश क्या करता है, इसके लिए लॉ बना देता है निरोध। यानी कि अगर मैं बात करूं डिटेंशन, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटेंशन कहते हैं। यानी पहले से ही उसको पता पड़ गया, यानी पता पड़ा, हमें लगा कि सस्पेक्ट है, उसको हमने क्या करा, जुर्म से पहले, जुर्म करने से पहले से ही हमने उसको क्या कर लिया, धर लिया, धर दो बोचा हमने। लेकिन एक क्या हुआ, जुर्म के पश्चात। गिरफ्तारी का अर्थ क्या है, जुर्म के पश्चात। ज़्यादातर जो गिरफ्तारी होती है कब होती है, जुर्म के पश्चात ही होती है। यानी जुर्म कर दिया होगा इंसान ने, फिर उसके बाद ही उसे पकड़ा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि हमें वर्ड से समझना है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इनसे आपको संरक्षण दिया गया है इसके अंदर में कि आप कैसे कैसे इनसे बच सकते हैं। जैसे मीज़ा बनाता है, एक कानून बनाता है मीसा, ठीक है, कोप्सपा ये बनाता, और एक आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अभी भी है ये, ठीक है। इससे ये इसी के तहत नियम बनाए गए हैं, जिससे क्या करा जाता है, अगर लगता है कि भाई ये सस्पेक्ट है, कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें इस पर शक है, तो उसके तहत एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत हमने क्या करते हैं, उसको धर लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो अनुच्छेद 23 से 24 में बताए गए हैं। किसमें बताए गए? अनुच्छेद 23 से 24 तक हमें जो बताए गए, शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार हैं। अगर आपका शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाँ, इसमें हम देखते हैं हम 23वां अनुच्छेद क्या कहता है। 23वां अनुच्छेद कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो आप इसमें सबसे पहले वर्ड को समझिए, मानव का अर्थ क्या है। मानव वर्ड को आपने समझ लिया तो फिर आप काफ़ी सारे वर्ड को समझते चले आएंगे। मानव का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। मानव का अर्थ होता है कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा, या बच्चे कहूँ, ठीक है, महिला, पुरुष या बच्चे,
यानी कोई भी इंसान, जो महिला हो, पुरुष या बच्चे, इन तीनों में से कोई हो या फिर कोई भी ऐसा मानव है, ठीक है, मानव का मतलब क्या है, महिला, पुरुष या बच्चे, तो अगर उनको समझना है, यहाँ समझे, उनके साथ में दुर्व्यापार होता है या बलात्श्रम किया जाता है। बलात्श्रम का मतलब यहाँ पे समझे, बलात् का मतलब बच्चा नहीं है। यहाँ पे कई लोग क्या समझ लेते, बलात् का मतलब समझ लेते बच्चा। एक सेकंड सर, मार्क कर देना, इंक डाली नहीं है सर, हम समझ रहे हैं बलात्। जो बलात् जो शब्द है, इसका अर्थ काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया, क्या बताया, गलत बताया, और बताया क्या कि बच्चे की बात हो रही है, बलात् का मतलब बच्चों का या बालक का, लेकिन नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका मतलब है बल के द्वारा। बल का मतलब, बलात् का मतलब है बल के द्वारा। किसके द्वारा? बल के द्वारा, यानी फोर्सफुली कोई भी काम कराया जाता है, बल के द्वारा कोई भी काम कराया जाता है, उसे कहते हैं बलात्श्रम, ठीक है। निषेध का मतलब होता है रोकना, क्या करना, रोकना, प्रोहिबिट करना। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। तो हमें सबसे बड़ी बात है, हमें यहीं पे समझ में आ गया होगा, मानव का अर्थ क्या है, महिला, पुरुष या बच्चे, ठीक है, उनके साथ में दुर्व्यापार करना, उनका या फिर व्यापार करना, या उनके साथ दुर्व्यापार करना, उनका दुर्व्यापार करना, या उनसे बलात्श्रम करवाना, ये सारे के सारे क्या है, इनका निषेध किया जाता है अनुच्छेद 23 के तहत। जाना मानव दुर्व्यापार का अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वुमेन, मैन, चिल्ड्रन को वस्तु समान खरीद बिक्री की बिक्री। अगर इसका अर्थ समझ लेना, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष या कोई भी बच्चा, ठीक है, अगर इनको किसी सामान के समझ या फिर किसी वस्तु के सामान इनको खरीदे या बिक्री की जा रही है, जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने कहा मैं एक आदमी है, उस आदमी की कीमत मैंने क्या रख दी, 50 किलो लोहे के बराबर रख दी। मैंने कहा आपको 50 किलो लोहा दे देता हूं आपको, आप मुझे ये आदमी दे दो, ठीक है। तो मैंने किसी वस्तु के समान उसकी कीमत रख दी, तो ये आप नहीं कर सकते, निषेध, आप समझे होंगे। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट पे देवदासी, देवदासी हो गई या दास हो गया, तो इनको आप क्या है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत समझेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बलात्श्रम। बलात् का मतलब मैंने बता दिया था, बल के द्वारा, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। कोई भी चीज बल के द्वारा की जा रही है तो वो क्या है, बलात्श्रम में आ जाती है यहाँ पे। इसमें बेगार, अब इस टर्म को भी समझ ले, बेगार का अर्थ क्या होता है। बेगार का अर्थ समझना, आप सपोज मानिए आप एक किसान के बच्चे हैं, ठीक है, और आपके पिताजी ने क्या करा, कुछ पैसा जमींदार से कर्ज पे ले लिया। अब कर्ज पे लेने के बाद में आप जमींदार को, भाई सिंपल सी बात है, अगर पैसा कर्ज पे लिया है तो सिंपल सी बात है आपको कुछ ना कुछ दर तो उसे देनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ किसी रेट पे लिया होगा तो आप उसे कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे, दर उसे भरेंगे, यानी कि जो भी राशि उसे भरेंगे। अगर आप नहीं भर पा रहे उसके बदले क्या करता है वो, क्या करता है, आपको काम पे बुला लेगा, आप पे काम पे बुला लेगा, आपके टैक्स तो ले ही रहा है आपसे वो, ठीक है, जो भी चीज़ का जो भी आपने उसने जो भी पैसा लिया है उसके लिए वो टैक्स तो ले ही रहा है, साथ में आपसे वो काम भी करवा रहा है, यानी आप उसका काम भी कर रहे हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दे रहे हैं उसे। तो वो यही है बेगार का मतलब, यही है, ठीक है, आपको ये समझाओगे। बदुआ मजदूरी हो गई, ठीक है, ये सारी टर्म्स इसमें आ जाती है बलात्श्रम में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 24। तो आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अब कारखाने क्या आते हैं, फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, फैक्ट्रीज या कारखाने की बात करूं जिनमें क्या होता है, जैसे बड़े बड़े सामान बनते हैं, एलॉय व्हील बन गया, या अगर मैं कहूँ कुछ ऐसे सामान बनते हैं, हमारे पास हेलमेट बन गया, ठीक है, मशीन बन गई, या फिर मैं चूड़ियाँ बन गई, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे कारखाने हो गए। आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अब यहाँ पे जो टर्म है ना ये समझना है, नियोजन का मतलब समझ लो। नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का अर्थ होता है एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ठीक है, यानी बालकों को, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। तो कारखानों आदि का मतलब यहाँ पे क्या है कि कारखाने जैसे कुछ, आदि का मतलब क्या है, कारखाने जैसे कुछ में बालकों के नियोजन का निषेध। जहाँ पे क्या होगा, बालकों को काम पे नहीं रखा जाएगा, इसका निषेध करता है अनुच्छेद 24, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आ गया कि भैया एक 8 साल के बच्चे को काम पे रखा गया है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत आप उसे बचा सकते हो, किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो वो आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 24 था। यानी कारखाने अगर आदि अगर कहीं पे भी बच्चे को काम कराया जा रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि इस बच्चे को वहाँ पे काम कराया जा रहा है, तो उस पर क्या करा जाएगा, एक लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। उस लीगल एक्शन में क्या होगा, बड़ी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के तहत उसे क्या दिया, यानी जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ में क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो इसमें आगे समझते हैं। अब इसमें कहना क्या है, मूल रूप से ये क्या था, मूल रूप से क्या था, मूल रूप से इसमें लिखा था फैक्ट्री, खान या परिसंकट में गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करना है, रोकना है, यानी निषेध करता है। क्या करता है, निषेध करता है फैक्ट्री, खान या परिसंकट में, जिन्हें जहाँ पे लगता है कि बच्चों के लिए संकट में है, उनके लिए लगता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के लिए नुकसानदायक है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसी जगह की गतिविधियों में 14 वर्ष के बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोकता था। लेकिन अब हुआ क्या, अस्तित्व, यानी कि अगर मैं बात करूँ अभी में प्रेजेंट में मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में क्या है,
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोकना। यानी कि अगर आज की बात करूं तो आज अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष है, अगर आपको लगता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसको अगर आप कहीं पे काम करते देखते हो तो आप उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, पुलिस स्टेशन चले जाओ, पुलिस स्टेशन में लिखवा दो कि भाई एक कंप्लेंट लिख के दे दो कि एक बच्चा है, इसका नाम ये है, इसकी उम्र ये है, इस उम्र का बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। आप क्या करेंगे, पुलिस अपने आप एक्शन ले लेगी। यानी कि समझ रहे हो, इसके लिए अब नियम बने हुए हैं। तो अस्तित्व में क्या है, 14 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसे व्यवसाय में, यानी कोई भी व्यवसाय हो या फिर कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डिलीवरी बॉय के काम है, वो 14 वर्ष के बच्चा अगर करना चाह रहा है, अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, अगर उससे वो कि ऐसा कोई काम कराया जा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। और कंपनी पे, यानी अगर मैं बात करूँ कोई भी कंपनी है जैसे स्विगी, जोमेटो, जो भी XYZ जो भी कंपनी है, इनके ऊपर एक लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें अब यहीं पे समझना, धर्म, ठीक है, यहाँ पे धर्म का अर्थ समझना पड़ेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है कि धर्म का मतलब यहाँ पे पंथ की तरह पे है, यानी जो भी आप जिस राह पे चल रहे हैं, जिसे आप मानते हैं, ठीक है, वही है धर्म। क्या है, जिसे आप फॉलो करते हैं, जिसके नियमों पे आप चलते हैं, ठीक है, जिनका आप आचरण कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं सनातन धर्म का आचरण कर रहा हूँ, कोई है इस्लाम धर्म का आचरण कर रहा है, कोई है जो क्या कर रहा है, पारसी धर्म का फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो कोई क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं, इनके धर्म हैं। ठीक है, धर्म समझ के हो गए। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर एक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया, तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है हमें अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता है। अब इसमें हम हर एक वर्ड को समझेंगे। अंतःकरण की, अंतःकरण का अर्थ मतलब समझे। अंतःकरण का मतलब होता है इंसान जब आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करने के बाद वो जिस भी भगवान की प्रतिमा बनाना चाहे अपने अंदर मन बना सकता है। जैसे आपने क्या करा, आपने एक छोटी सी मूर्ति की प्रतिमा बना ली अपने अंदर, ये सपोज मान लिया आपने गणेश जी की प्रतिमा बना ली। आपने अपने मन के अंदर गणेश जी की प्रतिमा बनाने के बाद में आपने क्या करा, उसको पूज लें। आप अंतर मन से उनसे जो भी बात कर रहे हैं वो आपके विचार हैं। तो अंतःकरण का यही अर्थ है कि आप अंतर मन से, यानी अंदर के मन से जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिसे भी मानना चाह रहे हैं, आपको मानने का पूरा अधिकार है, आप पे कोई रोक नहीं है। ठीक है, और धर्म की अबाध, अबाध का मतलब समझ लें, अबाध का मतलब होता है बिना किसी बंधन के, बिना किसी बंधन के रूप से मानने की। यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और इसके प्रति ना आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है। आप खुल के उसका क्या कर सकते हैं, आप खुल के आप बोल सकते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ। यानी कि अगर मैं सपोज बात करूँ, मैं अगर सनातन धर्म को मानता हूँ, या मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, या मैं क्रिश्चियन धर्म को मानता हूँ, अगर मैं इसमें से किसी धर्म को मानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं इस धर्म का फॉलोवर हूँ। ठीक है, तो आपके पास में अधिकार है कि आप जिसके भी धर्म को मानते हैं, आप सिंपली बात है, आप उसे बोल सकते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ। ठीक है, आपको फॉलो करने का पूरा। आचरण, आचरण का अर्थ समझ लें। आचरण का अर्थ होता है जैसे कि सपोज मानिए, अब जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। यानी कि संडे टू संडे वो क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। यानी उनका नियम बना हुआ है कि वो संडे टू संडे ये करेंगे। अब मंगलवार को है, मंगलवार को मैं हनुमान जी की पूजा करने जाता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये परंपराएं चलती आ रही हैं, जो भी मैं अगर मैं कस्टम्स अपने फॉलो कर रहा हूँ और वो भी धर्म के, तो वो क्या है, मैं उनको फॉलो करने का मेरे पास पूरा अधिकार है। यानी कि जिस भी आचरण, इसका आचरण का मतलब क्या है, फॉलो करने का। जिस भी धर्म को आप चला रहे हैं, जिस धर्म को में आप में मान्यता है, जिस धर्म में आपका विश्वास है, वो धर्म को आपको आचरण करने का पूरा अधिकार है। आप सुबह उठ के पूजा करना चाहते हैं, पूजा करिए। सुबह उठ के आप जो भी करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, जाने उनके प्रति आचरण, जाने उसके अंदर जो भी आपके लिखा है कि वेदों में, पुराणों में, या फिर इस्लाम में, या फिर मैं कहूँ बाइबल में जो भी लिखा है, उसके अनुसार आप चल रहे हैं, उसको बोलते हैं आचरण। ठीक है, जो उस आचरण को फॉलो कर रहे हैं। प्रसार की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप प्रसार कर सकते हैं। आप हर जगह पे किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई ये दोस्त है मेरा, ऐसे मैं ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे गॉड में ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है स्वतंत्रता, तो उसके पास, आपके पास स्वतंत्रता है कि आप इसका प्रसार भी कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा, अनुच्छेद 25। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 26 है। यह हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था का अर्थ समझ लें आप। आपके पास कोई भी धर्म है, जिस धर्म को मानते हैं, लेकिन उस धर्म को क्या चाहते हैं, आप ग्रुपली फॉलो करना चाहते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि मैं वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए उस धर्म को क्या करें, फॉलो करें या वर्शिप करें। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था है, वो क्या कहती है, वो कहती है संस्थाओं की स्थापना करने का आपके पास अधिकार है। आप क्या कर सकते हैं, संस्था की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, एवं
उसका पोषण कर सकते हैं। एवं का अर्थ समझे, एवं का मतलब होता है उसी जैसा, समथिंग उससे रिलेटेड, यानी संस्थाओं से रिलेटेड क्या है, अब संस्थाओं से रिलेटेड है ना पोषण, इसलिए लगाया है एवं। संस्थाओं की स्थापना करना एवं पोषण का अधिकार है। पोषण का मतलब क्या है, उसे आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उसको ग्रो करने का आपके पास पूरा अधिकार है। अब इसमें क्या कहता है, प्रबंधन का अधिकार है। इसमें क्या कहा गया, प्रबंधन का अधिकार है। इस प्रबंधन का मतलब है आप मैनेजमेंट पूरा चला सकते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट का पूरा अधिकार दिया गया है आपको। संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना, यानी आपके पास में पूरा अधिकार है विधि के अनुसार संपत्ति के, यानी अगर जो संपत्ति है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई सी संस्था बना रखी है, वहाँ की जितनी भी संपत्ति है तो उस संपत्ति को आप क्या कर सकते हैं, विधि के अनुसार वहाँ पे प्रशासन कर सकते हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आप पूरा चला सकते हैं उसको। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 26 बात करूं तो अनुच्छेद 26 की बात कर रहा हूं मैं। तो अनुच्छेद 26 आपको, अनुच्छेद 26 एक तरीके से मैं बात करूं तो आप मोटे तौर पे समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। जहां पे अनुच्छेद 25 की बात कर रहा हूं तो ये प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को इंडिविजुअली कह रहा है, क्या कह रहा है, इंडिविजुअली कह रहा है कि भाई आपके पास में सारे के सारे फ्रीडम है। क्या कह रहा है, सारे के सारे फ्रीडम है आपके पास में। लेकिन अगर मैं अनुच्छेद 26 की बात करूं, कहीं ना ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, संस्था बनेगी तो एक व्यक्ति की संस्था तो बनेगी नहीं, संस्था बनेगी लोगों से मिलकर, तो ये कहीं ना कहीं ग्रुप की बात कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कहीं ये ग्रुप की बात कर रहा है, तो हमें इसे ध्यान रखना है, हम समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअली समूह हम याद रखेंगे, अनुच्छेद 25 ये बात कर रहा है इंडिविजुअली, और अनुच्छेद 26 समूह की बात कर रहा है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो समझ लें। धर्म आपके समझ में आ गया, ठीक है। अभिवृद्धि का मतलब समझ लें। अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। अभिवृद्धि का मतलब उसे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। करों की यानी टैक्सेस, जितने भी कर लग रहे हैं सरकार के द्वारा, के संदाय से स्वतंत्रता। संदाय का मतलब होता है पेमेंट, यानी आपके जो टैक्स है, टैक्स की जो पेमेंट करते हैं आप, उसे क्या कहते हैं, संदाय कहते हैं, ठीक है। टैक्स की जो पेमेंट कर रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं, संदाय कह रहे हैं। तो जो संदाय है उससे स्वतंत्रता है। अगर मान के चलिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या करा, एक अमाउंट है, कुछ मोटा अमाउंट जो क्या करा, उसने धर्म के प्रति, एक धर्म के अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि का मतलब धर्म को ग्रो करने के लिए उसने क्या करा, कुछ मोटा अमाउंट 50 लाख रुपए उसने क्या करा, डोनेट कर दिया किसी संस्था में। जब वो संस्था में डोनेट करेगा तो अब क्या है, सरकार, जो सरकार है वो से बाध्य नहीं कर सकती कि भाई इस पे तुम टैक्स दोगे, यानी कि उस अमाउंट पर से टैक्स देने का अधिकार नहीं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए मैं किसी संस्था पे दे देता हूँ, ठीक है, सपोज मान लो मैंने साईं ट्रस्ट पे दे दिया, मैंने साईं ट्रस्ट पे मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिया। अगर मैंने एक अपनी कमाई का 1 करोड़ साईं ट्रस्ट को दिया है, तो साईं ट्रस्ट क्या करेगा, साईं ट्रस्ट पे जो 1 करोड़ पहुंचेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी गवर्नमेंट क्या नहीं लगेगी, इस पर टैक्स नहीं लगेगी। तो टैक्स पे बाध्यता नहीं है, इस पर इंडिविजुअली की बात हो गई। अगर मैं बात करूं व्यक्ति की, ठीक है, और वहीं मैं बात करूं राज्य की, अगर राज्य की बात करता हूं, राज्य इसके अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य कभी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या नहीं करेगा, राज्य इसमें अभी इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर कैसे नहीं करेगा, मतलब क्या है कि पर्टिकुलर, यानी क्या बात करो, पार्टिकुलर का मतलब विशेष, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि नहीं कर सकता राज्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभिवृद्धि सिर्फ एक की नहीं कर सकता, लेकिन सबकी कर सकता है, सबको समान रूप से क्या कर सकता है, उसको ग्रो कर सकता है, सबको समानता। एक तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट समझेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर राज्य किसी एक के प्रति अभिवृद्धि नहीं कर सकता, लेकिन सबके लिए तो कर सकता है, तो समझेंगे ये है राज्य का मतलब। यहाँ पे व्यक्ति और राज्य दोनों अर्थ समझ गए। तो अनुच्छेद 28 में क्या बताता है, अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये कह किसके लिए रहा है, ये कह रहा है राज्य के लिए। राज्य किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्र है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझ लें। राज्य पूरी तरह से रख रखाव रखेगा, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्थान, ठीक है, अगर मैं किसी संस्थान की बात करूं, अगर कोई संस्था या संस्थान अगर ऐसी जगह पर राज्य पूरी तरीके से उस पर खर्चा कर रहा है, यानी कि राज्य क्या कर रहा है, उसे पाल रहा है, पोस रहा है, रख रखाव पूरा उसका ध्यान रख रहा है, यानी कि अगर उस पर व्यय भी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन भी समझ रहा है, व्यय और प्रशासन दोनों तरीके से अगर उस पर नियंत्रण है राज्य का, ठीक है, तो ऐसे संस्थान पर शिक्षा या धर्म, शिक्षा है वो धर्म के आधार पर नहीं होगी, यानी कि धर्म यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कौन प्रावधान कर रहा है, अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया है। इसका मैं आपको भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विन्यास में क्या, विन्यास या न्यास। अगर सपोज मान लीजिए ट्रस्ट, अगर कोई भी ट्रस्ट है, अगर कोई भी ट्रस्ट किसी भी शिक्षा संस्थान
यानी भी अगर मैं कहूँ कोई भी संस्थान है जहाँ पे शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत किसी ट्रस्ट ने करी है, यानी कि किसी ट्रस्ट के द्वारा वो संस्थान शुरू किया गया है, तो उस संस्थान में होगा क्या, उस संस्थान में इनके पास अगर सपोज मान लो प्रशासन अगर कोई और चला रहा है, प्रशासन राज्य चला रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत करी किसने करा है, ट्रस्ट ने शुरू करा है। तो ऐसी जगह पर शिक्षा को धार्मिक तरीके से पढ़ाना, यानी धार्मिक तरीके का मतलब है कि धर्म को पढ़ाना, इसमें हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे अधिकार है कि आप शिक्षा को धार्मिक तरीके से पढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप शिक्षा देना चाहें किसी धर्म के प्रति, आप भगवत गीता पढ़ाना चाह रहे हैं, आप इस्लाम को पढ़ाना चाह रहे हैं, आप बाइबल को पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर इनमें से किसी भी आप ग्रंथ को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पढ़ा सकते हैं आराम से। आपके पास में अधिकार है कि आपने एक ट्रस्ट बनाया, विन्यास बनाया या न्यास बनाया, तो इसमें आपने ट्रस्ट बना के आपके पास अधिकार है कि आपके पास अधिकार क्या आ गए कि आप धर्म के आधार पर वहाँ पे शिक्षा दे सकते हैं। आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैंने दोस्तों कोशिश करी आपको 21 का से लेके अनुच्छेद 28 तक दोनों के ये सारे के सारे आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें कोई ऐसा आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया तो आप इस काम करना, कमेंट में टाइप कर देना, हो सकता है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन है वो अगली क्लास में दे सकूँ, या फिर मैं नेक्स्ट जब भी आपकी डाउट क्लासेस होंगी तो उसमें मैं दे सकता हूँ, ठीक है। बट आपको डाउट है तो आप उसे टाइप करें एक बार। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन है वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनमें कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आया था इसमें अनुच्छेद 28 को लेके क्वेश्चन आया। अनुच्छेद 28 को लेके क्वेश्चन ये आया कि भाई एक राज्य किसी शिक्षा संस्थान पर सिर्फ प्रशासन करता है। क्या करता है? प्रशासन करता है, सिर्फ प्रशासन करता है। ये बोला सिर्फ, क्या बोला? प्रशासन करता है। तो ये बताइए कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिया गया है कि अगर राज्य किसी का प्रशासन करता है और वो किसी ट्रस्ट के द्वारा शुरुआत की गई है तो उस जगह पे क्या होगा? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि धार्मिक शिक्षा यहाँ पे दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो धार्मिक शिक्षा यहाँ पे दी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। राज्य के द्वारा किसी संस्थान पर अगर प्रशासन किया जाता है तो क्या वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर यहीं पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेज हो जाता कि भाई किसी राज्य के द्वारा प्रशासन और व्यय सब कुछ उसके द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है, तो उस समय पर वहाँ पर शिक्षा धार्मिक की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? शिक्षा धार्मिक नहीं की जा सकती है। एक क्वेश्चन आया कि किसी को बल्कि एक व्यक्ति है उसको फोर्सफुली अगर काम करवाया जा रहा है, यानी कि वो कुछ घंटे फोर्सफुली काम कर रहा है, यानी कि उसका जो नॉर्मल टाइम है उस टाइम के अलावा कुछ समय वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा काम कर रहा है और वो काम उससे फोर्सफुली कराया जा रहा है, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत कर रहा है? ये क्वेश्चन आ गया। तो उस क्वेश्चन का आंसर था अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार या बलाश्रम का निषेध। यानी बलाश्रम का यानी कि बल के द्वारा कोई भी श्रम नहीं कराया जा सकता, यानी कि आप किसी को बल के द्वारा नहीं रोक सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सी चीज़ समझ में आ गई होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। और अनुच्छेद 21 का से लेके 28, अनुच्छेद 28 तक आपको सारे के सारे अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। अच्छे कुछ न्यू आर्टिकल हम देखेंगे जिनमें हम और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो आर्टिकल आगे हैं 29, 30, 31, 32, ठीक है, तो इनको हम देखेंगे और अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे इन अनुच्छेदों में क्या क्या की पॉइंट्स हैं। आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान रखने, हर अनुच्छेद का आप की जो तोड़ है वो निकाल सकते हैं। कैसे तोड़ निकालेंगे? सिर्फ उसकी लाइन को समझ लें, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। अब इसमें हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। मानव का अर्थ क्या है, दुर्व्यापार का अर्थ क्या है, बलात् का मतलब क्या है, श्रम का मतलब क्या है, निषेध का अर्थ क्या है। अगर आपको हर एक वर्ड पता है ना तो आप किसी भी आर्टिकल को आप आराम से समझ जाओगे। कोई भी आर्टिकल टफ नहीं लगेगा आपको। बट कोशिश क्या करनी है आपको? आर्टिकल के पॉइंट्स पे जाने, अगर मैं कहूँ इनकी सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है। वर्ड्स पे ध्यान देते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।